वेलकम टू माइनिंग कैप्सूल क्लासेस। इस वीडियो में आज हम लोग CMR 2017 का रेगुलेशन नंबर 101 जो कि रोड फॉर ट्रक्स एंड डंपर्स के बारे में बताया गया है, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, जब ये CMR पब्लिश हुआ था तो इसका डिटेल इसमें नहीं दिया गया था, बस इसमें इतना ही बताया गया था जो होल रोड का डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और डायमेंशन होगा, या तो जो कि आपका होल रोड जो कि एक लेवल ग्राउंड से यदि अपर में है तो डंपर या तो ट्रक गिर ना जाए, इसके लिए उसके किनारे जो भी पैरापेट वाल है या एम्बैंकमेंट है या जो भी डंप यार्ड में हम लोग बर्म बनाते हैं, उसका जो डायमेंशन है, एक स्टैंडर्ड जो पैरामीटर है उसके अनुरूप रखा जाएगा, जो कि चीफ इंस्पेक्टर, आपका जो चीफ इंस्पेक्टर है वो जनरल और स्पेशल ऑर्डर से ये स्पेसिफाई करेगा कि वो कैसा होना चाहिए। बस इसमें इतना ही बताया गया। कौन स्पेसिफाई करेगा? तो चीफ इंस्पेक्टर। इस इमेज के माध्यम से आप ये देख पा रहे होंगे कि होल रोड क्या होता है। ठीक है, होल रोड यहाँ पे देखिए, होल रोड जो है आपके विद इन माइन प्रीमाइजेज में ये यहाँ पे आपको दिखाया गया, इसे होल रोड कर रहे हैं। ठीक है, और जो बर्म है या जिसको हम पैरापेट वाल बोलते हैं, ये जो हम आपका होल रोड यदि एडजेसेंट ग्राउंड हम बताएं लेवल ग्राउंड के ऊपर डायरेक्शन में रहता है तो रोड जो रहता है होल रोड रहेगा, उसके किनारे किनारे हम लोग जो एक वाल खड़ा करते हैं जिसको हम लोग पैरापेट वाल बोलते हैं। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे क्या है आपका आउटसाइड डंप, ये दिखाया गया है आउटसाइड डंप, और यहाँ पे आपका ड्रिल रिग वर्क करता हुआ दिखाया गया। तो ये जो भी टर्मिनोलॉजी है हम इसको समझेंगे कि किसको हम लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है, हॉल रोड का डेफिनेशन ऑलरेडी हमारा CMR 2017 का डेफिनेशन में दिया जा चुका है। आप जो होल रोड का डेफिनेशन जो है CMR 2 जो रेगुलेशन नंबर 2 है उसका डेफिनेशन में ये दे सकते हैं। होल रोड किसको बोलते हैं? तो होल रोड किसको बोला गया है? पासेज और रोड जो कि विच इज मेंटेन एंड यूज इन कनेक्शन विथ वर्किंग ऑफ ओपन कास्ट माइंस फॉर प्लेइंग ऑफ मशीनरी विद इन द प्रिंसिंग्स ऑफ अ माइन, जो कि उस माइन बाउंड्री के अंतर्गत जो रोड आता है जिसमें आपका क्या है, जो कि आपका ओपन कास्ट से रिलेटेड है और उस माइन बाउंड्री के अंतर्गत आता है, जिसमें आपका मशीनरी, उसमें जैसे आपका डंपर हो गया और भी तरह के जो मशीनरी है वो आवाजाही करती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉल रोड। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वो माइन बाउंड्री के अंतर्गत जो आता है उसी को हम लोग हॉल रोड बोलते हैं। ओके माय डियर। और हम अभी इसमें जिक्र करेंगे रैम्प। ठीक है, रैम्प किसको कहते हैं इसको हम लोग जान लेते हैं कि रैम्प आखिर बोलते किसको हैं। तो ये रैम्प इन ओपन कास्ट माइनिंग इज द मेन रोडवे। ठीक है, इनसाइड द माइन, जो माइंस के अंतर्गत आता है, और डिजाइन टू कनेक्ट बेंचेज, जो दो बेंचेज को कनेक्ट करने वाला जो रोड है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका रैम्प बोलते हैं। एंड इफिशियंट मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स एंड मटेरियल्स फॉर द, और आपको अभी हम बताएंगे जब से सर्कुलर अभी बताएंगे उसकी, इसमें जो है आपका जो रैम्प है ओनली इसमें जो है आपका क्राउलर माउंटेड। ठीक है, ओनली क्या है? क्राउलर माउंटेड मशीनरी ही इसमें प्ले कर सकता है। ठीक है, टायर माउंटेड मशीनरी इसमें प्ले नहीं कर सकता है, मूवमेंट नहीं हो सकता उसका। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग देखेंगे पैरापेट वॉल्स, एम्बैंकमेंट और बर्म्स के बारे में। अब हम लोग डीजीएमएस सर्कुलर जो कि CMR रेगुलेशन नंबर 101 से रिलेटेड है, वो आपका 1 अक्टूबर 2018 को ये पब्लिश होता है आपका इसका नोटिफिकेशन। ठीक है, अंडर रेगुलेशन 101। इसमें क्या स्पेसिफाई किया गया है? इसमें स्पेसिफाई किया गया है आपका स्पेसिफाई द स्टैंडर्ड एंड पैरामीटर्स ऑफ होल रोड फॉर ट्रक्स एंड डंपर। जो भी आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक पैरामीटर्स होना चाहिए होल रोड का, उसके बारे में इसमें बताया गया है। किसका? तो एक होल रोड के बारे में, इसका स्टैंडर्ड और पैरामीटर कितना विड्थ होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसका जो सर्कुलर का पहला पॉइंट इसमें ये बताया जाए कि और जितना भी रोड, ये ऑल रोड फॉर ट्रक्स, टिपर, डंपर्स एंड अदर मोबाइल मशीनरी शैल बी कंस्ट्रक्टेड टू सूट देयर लोड कैपेसिटी। जितना भी तरह का आपका रोड रहेगा, ट्रक, टिपर, डंपर और मोबाइल मशीनरी जो उसमें के लिए जो बनाया गया है, वो किसके अनुरूप होना चाहिए? तो उसके लोड कैपेसिटी। ठीक है, लोड कैपेसिटी
एंड कैसा उसको रखना पड़ेगा, गुड कंडीशन में, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड टू सूट देयर लोड कैपेसिटी। देखिए क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, तो ये किसके अनुरूप बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो सूट देयर लोड कैपेसिटी, ठीक है। और वो जो है होना चाहिए गुड कंडीशन में होना चाहिए। और HEMM के अलावा और भी कोई भी जो भी है आपका मशीनरी जो भी है, ठीक है, वो डेजिग्नेट नो व्हीकल अदर देन HEMM शैल बी यूज ऑन होल रोड, ठीक है। HEMM के अलावा और की कोई भी मशीनरी जो है इसमें रन नहीं करेगा होल रोड में, एक्सेप्ट बिटवीन डेजिग्नेटेड पॉइंट्स, जहाँ पे उसको ज़रूरी है उस डेजिग्नेटेड पॉइंट्स पे ही वो केवल मूव कर सकता है। व्हेन और कब, तो व्हेन परमिटेड इन राइटिंग बाय द मैनेजर। और कुछ डेजिग्नेटेड पॉइंट पे जहाँ पे मैनेजर ने डिसाइड किया है या डेजिग्नेट किया है, वहीं पे वो जो HEMM के अलावा और भी जो व्हीकल है वो आपका रन कर सकता है, ठीक है। तो उसको कौन डिसाइड करता है वहाँ पे जो HEMM के अलावा और कोई मशीनरी को रन करने के लिए, तो वो आपका कौन डिसाइड करेगा, तो वो आपका राइटिंग बाय द मैनेजर। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आप ये अभी जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान में रखिएगा। हम लोग इसके बाद जो है 20 MCQ भी करने वाले हैं, तो ये इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। जो हम बताते जा रहे हैं इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनेगा। जो डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड डायमेंशन एंड लेआउट ऑफ होल शैल बी लेड डाउन एट कंपनी लेवल। जो भी डिजाइन कंस्ट्रक्शन डायमेंशन होगा लेआउट ऑफ होल रोड का, वो एक कंपनी लेवल पे होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ओपन कास्ट माइन। प्रत्येक ओपन कास्ट माइन का जो भी है वो अपनी कंपनी लेवल पे डिजाइन उसका करेगा, कंस्ट्रक्शन एंड डायमेंशन को फिक्स करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, इसमें आपका बताया जा रहा है ऑल होल रोड इन ओपन कास्ट वर्किंग शैल बी अरेंज टू प्रोवाइड एनी वन वे ट्रैफिक हैविंग विड्थ ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल प्लाइंग ऑन दैट रोड प्लस 5 मीटर। इसमें बताया जा रहा है कि जो भी होल रोड रहेगा, यदि वन वे है दैट मीन्स एक तरफ से आना जा रहा है और दूसरी तरफ अलग रास्ते से आ रहा है, ठीक है। यदि वन वे है तो उसका जो विड्थ हम लोग रखेंगे क्या होगा, लार्जेस्ट व्हीकल जो भी उसमें प्ले कर रहा है, जो मान लेते हैं 30 टन का डंपर चल रहा है या 60 टन का डंपर, तो 60 टन का जो डंपर होगा जाहिर सी बात उसका विड्थ ज़्यादा होगा, तो उसका विड्थ प्लस उससे 5 मीटर हम लोग एक्स्ट्रा रखेंगे। कौन किसका, तो यदि आपका है वन वे है तो। नेक्स्ट में है आपका क्या है, वेयर दिस इज नॉट प्रैक्टिकेबल नो रोड शैल बी ए विड्थ लेस देन 3 times विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल प्लेइंग ऑन दैट रोड प्लस 5 मीटर। बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकेबल, जहाँ पे आप इतना रखना पॉसिबल नहीं है, उस जगह पे क्या करेंगे हम लोग, जो भी होल रोड का जो चौड़ाई होगा, नो रोड शैल बी ए विड्थ लेस देन 3 times विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल। जो लार्जेस्ट व्हीकल रहेगा उसका 3 गुना प्लस 5 मीटर, इससे हम लोग कम नहीं रखेंगे, ये आपका बताया जा रहा है। तो इससे ये VVI करके आप लोग लिख लीजिएगा। क्या है, वन वे यदि है तो आपका नॉट लेस देन क्या है आपका 5 मीटर, ठीक है। लार्जेस्ट व्हीकल का विड्थ जो रहेगा प्लस 5 मीटर। और सेकंड में क्या है, यदि ये ऐसा रखना पॉसिबल नहीं है तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो आपका रहेगा वो आपका 3W प्लस 5 मीटर, इतना हम लोग कम से कम रखेंगे। कितना, लार्जेस्ट व्हीकल का 3 गुना प्लस 5 मीटर, ठीक है। यदि आपका एक ही रोड है, वन वे नहीं है, विदाउट वन वे है, तो उसमें से लार्जेस्ट व्हीकल का 3 गुना प्लस 5 मीटर। इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं, ये जो पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें क्या है, सेपरेशन नहीं है, दैट मीन्स ये वन वे टाइप का नहीं है। यदि इसमें हम लोग यहाँ पे डिवाइडर दे देते बीच में डिवाइडर, तब ये क्या हो जाता है, एक तरफ से आ रहा है तो एक तरफ से जा रहा है, तो इसको हम लोग वन वे बोलते हैं। तो इस केस में यहाँ तक का जो इसका विड्थ होता ये आपका बताया गया है सर्कुलर में W प्लस 5 मीटर, विड्थ ऑफ जो लार्जेस्ट व्हीकल रहेगा प्लस इसका का 5 मीटर रहेगा, W प्लस 5 मीटर। लेकिन यहाँ पे यदि डिवाइडर नहीं है, यदि विदाउट वन वे है, ठीक है, यहाँ पे डिवाइडर नहीं दिया गया, तो इस कंडीशन में एक ही रास्ता है, इसी से क्या कर रहा है, आधे रास्ते से डंपर जा रहा है और आधे डंपर से आ रहा है। इस केस में जो इसका विड्थ होगा, ये आपका जो लार्जेस्ट व्हीकल का विड्थ होगा उसका 3 गुना प्लस 5 मीटर हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक्स्ट्रा रखेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ये सब दोनों पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। इसका तो बता दिए W प्लस 5, 3W प्लस 5, ये आपका इंपॉर्टेंट MCQ बनेगा इससे।
और नेक्स्ट पॉइंट में ये तो जहाँ पे विद जो हम बताएं वो आपका जहाँ पे जो अलाइनमेंट है आपका सीधा रास्ता है वहाँ का हम बताएं, लेकिन जहाँ पे बैंड है या तो कॉर्नर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, बैंड या तो कॉर्नर है, जो मान लो कि इस तरह का बैंड है, यहाँ का जो रोड है, तो यहाँ पर जो ऑपरेटर रहेगा इसका जो नज़र है तो सीधा जहाँ तक जाएगा वहाँ तक, लेकिन जो इसी को हम लोग बोलते हैं बैंड या तो कॉर्नर। इसके रिगार्डिंग इस सर्कुलर में क्या बताया गया है, तो ऑल कॉर्नर्स एंड बैंड्स on road shall be made such a way that operator vehicles have a clear view of distance not less than 3 times the braking distance। तो इसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा, यानी कि जो आपका डंपर रहेगा ये ब्रेक लगाने के बाद जिस दूरी तक ये जहाँ तक रुक जाए, जिसको हम लोग ब्रेकिंग डिस्टेंस करते हैं, इसका जो क्लियर व्यू होगा जितना ब्रेकिंग डिस्टेंस है उसका 3 टाइम्स, ब्रेकिंग डिस्टेंस का क्या होगा, इसका 3 टाइम्स, ठीक है, एज स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर इन रिस्पेक्ट ऑफ द HEMM स्पीड एट 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है इसका क्लियर व्यू कहाँ तक दिखाई देना चाहिए, ब्रेकिंग डिस्टेंस का 3 गुना, ठीक है, ब्रेकिंग डिस्टेंस का 3 गुना दिखाई देना चाहिए। ये कितना टेस्ट किया जाता है, तो 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाकर इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस फाइंड आउट किया जाता है। और इसमें हम जो सेकंड वीडियो में हम लोग 20 MCQ देखने वाले हैं, क्योंकि वीडियो जो लेंदी हो जाएगा, तो इसके बाद जस्ट हम स्टार्ट करेंगे सेकंड वीडियो में। तब तक आप नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए। थैंक यू।